हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के सूत्र का निर्माण। रसायन विज्ञान के सूत्र बनाना सीखने के लिए आप हमारे चैनल ZBC टॉपिक्स 321 को ज्वाइन करिए और उसके सदस्य बनिए। और जो स्टूडेंट केमिस्ट्री में कमज़ोर हैं, जिनका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है, वो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ कर के केमिस्ट्री के फार्मूले तैयार करें। तो इसके लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो, जिसमें रसायन विज्ञान के सूत्र का निर्माण बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप बेसिक में कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं कि आयंस जो होते हैं केमिस्ट्री के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं। केमिस्ट्री में आयन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम अम्लीय मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक। और जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम कहते हैं बेसिक मूलक। बेसिक मूलक। तो हमारी जो केमिस्ट्री है वो हमारे मूलकों रेडिकल्स पर डिपेंड है, और सारी केमिस्ट्री की जो न्यू है हमारी वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आधार पर हम आपको सूत्र का फॉर्मेशन करना बताएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हम सूत्र का निर्माण कैसे करें। तो इसके लिए आपको सिंबल तो पता ही होते हैं। सोडियम का क्या होता है, पोटेशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, कैल्शियम। ठीक, तो इनके सिंबल तो पता है, लेकिन सिंबल के साथ साथ इनके ऊपर चार्ज कितना होता है या ये कितने आवेश रखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं CO3। ये जो CO3 होता है ये क्या होता है? कार्बोनेट। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? माइनस का 2। जो माइनस का चार्ज रखता है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव या अम्लीय मूलक। जो अम्लीय मूलक नेगेटिव होते हैं उनमें हमेशा माइनस का चार्ज होता है। तो कार्बोनेट से हम सूत्र बनाना चाहते हैं अगर, तो जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। इसका हमें सूत्र फॉर्मेशन करना है, सूत्र बनाना है। तो सबसे पहले हमें कैल्शियम के बारे में पता होना चाहिए। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। तो इसे Ca। अब कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस का होता है। तो ये बेसिक मूलक होता है। ये तो हमें छोटी सी बात है, आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर Ca के ऊपर चार्ज होते हैं प्लस के 2 जी। ठीक है, प्लस के 2। और कार्बोनेट पे हमने लिखवाए हैं ये माइनस के 2 चार्ज रखता है अपने पास, CO3 माइनस। अब कैल्शियम और कार्बोनेट जब आपस में जुड़ते हैं तो अपनी वैलेंसियों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसके लिए इसके पास कितने आयंस हैं? Ca के पास 2 आयंस हैं। ये कार्बोनेट से 2 आयंस लेगा तो कितना हो जाएगा? Ca2। और कार्बोनेट लेगा CO3, कैल्शियम से लेगा 2 आयंस। तो ऐसे ब्रैकेट में बंद करके 2 लगा देते हैं। और यहाँ पर 2 और 2 इक्वल है तो हम इन्हें क्या करते हैं? काट देते हैं। मैथ में आपने पढ़ा होगा समान होते हैं तो उनको काट दिया जाता है। तो हमारा सूत्र क्या निकल के आया? CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बन गया। ये तो पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बताइए। कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र पता होने के लिए हमें कैल्शियम के बारे में पता होना चाहिए। कैल्शियम का सिंबल Ca। कैल्शियम का सिंबल कितना होता है? Ca। अब फास्फेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फास्फेट का क्या होता है? PO4। फास्फेट को लिखते हैं PO4 से। फास्फेट जो होता है अपने ऊपर 3 चार्ज रखता है, माइनस के 3 ऐसे रख देंगे। कैल्शियम के ऊपर कितना होता है? प्लस का 2। अब ये आदान प्रदान होता है और ये सूत्र बनाते हैं। तो Ca कितना PO4 से लेगा? 3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे Ca3
आप देखिए CA3, ये 3 कहाँ से आया? बच्चे ये डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये 3 सर कहाँ से आया। तो ये 3 जो है, ये जो इसकी वैलेंसी या चार्ज जिसे हम बोलते हैं, या इसे संयोजकता कह सकते हैं, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, अपने तरफ जोड़ लेता है। आप PO4 लिखते हैं, PO4। अब इस PO4 में PO4 क्या करेगा? ये भी कैल्शियम से कितने आयंस लेगा? 2। तो कैल्शियम से आयन लेगा, तो क्योंकि यहाँ पर P है और क्या है? O है, 2 लोग हैं, तो 2 लोग होने की वजह से इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ऐसे। उसके बाद आयंस हम 2 दे देते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 लोगों को दिया जा रहा है। कितने लोगों को दिया जा रहा है? 2 लोगों। ये 2 हैं संयोजकताएं, ये P की भी हैं और ऑक्सीजन की भी हैं, ठीक है। तो ये सूत्र जो बना, ये कैल्शियम फास्फेट का बना। तो आप लोग जान पाए यहाँ CA3 में 3 कैसे आया जी? कैसे आया? PO4 फास्फेट के फास्फेट के आयन से। हाँ, और PO4 में 2 कहाँ से लगाकर? कैल्शियम के आयन है। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं? कैल्शियम फास्फेट का सूत्र हमारा बन जाता है। अब आगे हम देखते हैं, अगर हमें बनाना है सोडियम है और उसके साथ ऑक्साइड लगाना है, सोडियम ऑक्साइड। इस तरह से अगर आपको लिखा दिख जाए तो आप कैसे सूत्र बनाएंगे? तो सबसे पहले सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na के ऊपर आवेश कितना होता है? प्लस का 1। ऑक्साइड पे कितना आवेश होता है? ऑक्साइड ऑक्सीजन को ही कहते हैं। जब इसके पास 2 वैलेंसी, जब ये ऋण आवेश रखता है तो इसे ऑक्साइड। O के ऊपर कितना चार्ज होगा? माइनस का। तो यहाँ पर जो है, अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का अपनी संयोजकताओं का ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर Na2, ये ऑक्साइड से 2 आयंस लिए हैं इसने, तो Na2O। ये काहे का सूत्र आपको प्राप्त हुआ है? सोडियम ऑक्साइड का। अगर आपको बनाना है एल्युमिनियम नाइट्राइड, इस तरह का कुछ दिखा लगे, तो आपको क्या करना है? एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस के 3। और नाइट्राइड नाइट्रोजन जो होता है, ये जो नाइट्रोजन है, इसके ऊपर जब माइनस के 3 चार्ज होता है, तब इसे नाइट्राइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ नाइट्राइड कहाँ से लिखेंगे? N, और के ऊपर कितना आवेश होता है? माइनस के 3। तो यहाँ पर क्या करेगा? ट्रांसफर होगा। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड से कितना लेगा? 3। और नाइट्रोजन कितना लेगा? 3। तो 3 और 3 सेम है तो कट गए। तो आपका फार्मूला क्या बन के निकला बाहर? Al। ये क्या है? एल्युमिनियम नाइट्राइड का सिंबल है। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में क्या होगा? कैल्शियम का सिंबल यहाँ से हम तोड़ देते हैं, प्लस वाला अलग कर देते हैं, माइनस वाला अलग कर देते हैं। तो कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस का। अब यहाँ पर बात आती है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को लिखते हैं HCO3। इस पे कितना चार्ज होता है? माइनस का 1 चार्ज होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCO3 माइनस का 1। अब यहाँ पे एक्सचेंज करेगा, अदला बदली करेगा, तब सूत्र बनाएगा। तो क्या करेगा? ये 2 आयंस जो है किसको ट्रांसफर करेगा? इसको। और ये अपना एक किसको देगा? कैल्शियम को ट्रांसफर करेगा। तो क्या बन के निकलेंगे? Ca1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिखे दे रहे हैं, फिर उसको हटा देंगे। फिर है बाइकार्बोनेट HCO3। ये कितने कैल्शियम से लेगा? 2। तो इनको पूरे होल ट्वाइस बोलते हैं। पूरे होल माने होता है पूरे को बंद करके दिया जा रहा है। कितने आयन? 2 आयन। और ये
वन की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हटा देंगे तो हमारा फार्मूला बन के निकला CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये क्या हुआ? कैल्शियम बाई कार्बोनेट।